3, 2, 1, go. क्या है रूस और यूक्रेन के बीच झगड़े का बनने वाला कारण? आइए चलिए जानते हैं अपने ही न्यूज़ पे। नंबर 1, यूक्रेन के 3 नौसैनिक जहाज़ों पर हमले के बाद रूसी और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ गया है। रूस ने क्रीमियाई प्रायद्वीप के पास यूक्रेन के 3 जहाज़ों पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया है। यूक्रेन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रूस के विशेष बलों ने बंदूकों से लैस 2 नाव और नौकाओं को खींचने वाले एक जहाज़ का पीछा किया और फिर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। यूक्रेन ने कहा है कि इस घटना में क्रू के 6 सदस्य जख्मी हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच क्रीमिया को लेकर तनाव चलता आ रहा है। 2003 की संधि के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच कर्च जलमार्ग और आजो सागर के बीच जल सीमाएँ बटी हुई हैं। अजो सागर ज़मीन से घिरा हुआ है और काला सागर से कर्च के तंग रास्ते से होकर ही इसमें प्रवेश किया जा सकता है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह से आ रहे जहाज़ों की निगरानी करना शुरू कर दिया था, जिसका यूक्रेन ने विरोध किया था। रूस ने ये निगरानी तब शुरू की थी जब मार्च में यूक्रेन ने क्रीमिया से एक मछली पकड़ने वाली नाव जब्त कर ली थी। रूस का कहना था कि जहाज़ों की जांच करना सुरक्षा कारणों से ज़रूरी है, क्योंकि यूक्रेन के कट्टरपंथियों से पुल को खतरा हो सकता है। इसके बाद रूस ने जबरन यूक्रेनी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। इसने यूक्रेन और रूस के बीच टकराव को और गहरा कर दिया। हालांकि रूस का कहना है कि उसने इस टकराव की शुरुआत नहीं की है। उसका आरोप है कि यूक्रेन के जहाज़ आजो सागर में गैरकानूनी ढंग से उसकी जल सीमा में घुस आए थे। इसके बाद रूस ने कर्च में तंग जलमार्ग पर एक पुल के नीचे टैंकर तैनात करके आजो सागर की ओर जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। आखिर पुतिन को क्यों चुनौती दे रूस और यूक्रेन के बीच टकराव का कारण क्या है? सुनिए। आजो सागर क्रीमिया के पूर्व में और यूक्रेन के दक्षिण में स्थित है। इसकी उत्तरी किनारों पर यूक्रेन के 2 बंदरगाह हैं। नंबर 1 है बर्डयांक और नंबर 2 मेरीपोल। इनका इस्तेमाल अनाज और इस्पात जैसे उत्पाद का निर्यात करने में प्रयोग किया जाता था। यहाँ से कोयले का आयात भी होता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको का कहना है कि ये बंदरगाह यूक्रेन की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पोरोशेंको ने सितंबर में वाशिंगटन पोस्ट से कहा था, अगर रूस मेरीपोल से लोहे और स्टील के जहाज़ रोक लेता है तो इससे उसे हज़ारों डॉलर का नुकसान होगा। इस महीने की शुरुआत में यूरोपीय संघ ने रूस को यूक्रेन के जहाज़ों की निगरानी के खिलाफ कदम उठाने की चेतावनी दी थी। यूरोपीय संघ का कहना था कि आवाजाही की स्वतंत्रता को लेकर संधि के बावजूद भी जांच करना गलत है। यूक्रेन और रूस के बीच ताज़ा विवाद ने दोनों देशों के बीच पिछले करीब 5 साल से चल रहे टकराव को और बढ़ा दिया है। 2014 में रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप पर पुनः विलीन कर लिया था। इससे पहले वो तक क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। यूक्रेन से साल 2014 में हुई क्रांति के बाद देश के रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को पद छोड़ना पड़ा था। तब रूस ने यूक्रेन में हस्तक्षेप करके क्रीमिया में रूसी सेना भेजी और उसे अपने कब्जे में ले लिया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि वहाँ रूसी मूल के लोग बहुतायत में हैं और विरोध प्रदर्शन के बीच उनके हितों की रक्षा करना रूस की जिम्मेदारी है। क्रीमिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रूसियों की है। इसके अलावा वहाँ यूक्रेनी, तातार, आर्मेनियाई, पॉलिश और मोल्दावियाई हैं। क्रीमिया पर कभी क्रीमियाई तातार बहुसंख्या में थे, लेकिन उन्हें जोसेफ स्टालिन के दौरान मध्य एशिया भेज दिया गया था। 1954 में सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता निकिता खुश्चोवेव ने क्रीमिया को यूक्रेनी रूसी मैत्री और सहयोग के एक तोहफे के तौर पर इसे यूक्रेन को सौंप दिया था। उस वक्त यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन यूक्रेन के सोवियत संघ के अलग होने के बाद क्रीमिया रूस और यूक्रेन के बीच झगड़े की जड़ बन गया। अब यूक्रेन और पश्चिमी देश रूस पर यूक्रेन में अलगाववादियों को हथियारों की मदद करने का आरोप लगाते हैं। हालांकि रूस इससे इनकार करता है, लेकिन यह मानता है कि रूसी स्वयंसेवक विद्रोहियों की मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर जो हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।